जी, नमस्कार। धन्यवाद राखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, जो बात हो रही है वो हो रही है इलेक्शन के ऊपर। क्योंकि सरकार कहती है कि हम ईवीएम से चुनाव करवा रहे हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वीवीपैट से भी वो हो। क्योंकि जब हम वोट देते हैं उसका हमें पता लगना चाहिए कि हमारा वोट गया या नहीं गया। लेकिन आपने देखा कि तालिम विधानसभा के जी, अंदर, दिल्ली के तालिम जी, अंदर। एक सेकंड रोक रही हूँ, एक सेकंड रोक रही हूँ, क्योंकि मैंने आज सारे सवाल जवाब बहुत अच्छे से पढ़े और सुने हैं। और उसमें एक जी बात जरूर आई है कि ये जो पूरा प्रोसेस था, जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर की तरफ से बताया गया कि एक हफ्ते पहले जी हम सिंबल, सीरियल नंबर, सारी चीजों को अपलोड करते हैं और जो प्रत्याशी हैं, जो जो उनके कार्यकर्ता, उनके सामने इसकी पुष्टि भी कराते हैं कि जो बटन को दबाया है उसी की पर्ची गिरी है या नहीं। तो इतनी क्लियरिटी जब इलेक्शन कमीशन करवा देता है, फिर क्यों सवाल है, ये मैं भी जानना चाहती हूँ। ये देखिए, आपने देखा है कि पूरी मीडिया ने लाइव देखा है दिल्ली विधानसभा के अंदर। सौरभ भारद्वाज जी, जो आम आदमी पार्टी के हमारे कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने दिखा दिया है कि लाइव वीडियो दिखाई है, ईवीएम मशीन पे दिखाई है कि अगर हम बटन दाब रहे हैं आम आदमी पार्टी को, लेकिन वोट जा रहा है किसको? बीजेपी को। अगर हम वोट गिर रही है साइकिल पर, तो हमारा वोट किस पे जा रहा है? उस पे, फूल पे। अगर हम वोट दे रहे हैं हाथी पे, तो हमारा वोट जा रहा है उस पे। वो तो आमना सामने लाइव दिखाया है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि आज इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, करता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि आज इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि इस पे होना चाहिए, हमारी पर्ची होनी चाहिए। एक देखिए राखी जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर हम, हमारा बैंक है, हम उसमें कुछ सामान रखना चाहते हैं, अपने जेवर या पैसा कुछ भी रखते हैं, तो हमें एक पर्ची जरूर मिलती है। वो पर्ची ही हमारे लिए सब कुछ होती है। तो यही बात है, जब हम वोट देते हैं ना, तो हमें पर्ची होने मिलती है वो। लेकिन वो पर्ची हमारी इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन को कमेटी को वो सुरक्षित रखनी चाहिए और वो दिखानी चाहिए इसमें क्या हुआ है। लेकिन आपने देखा है कि क्या हो रहा है। हम तो ईवीएम का बहिष्कार पहले भी करते हैं, अब भी करते हैं, इलेक्शन क्योंकि कमीशन ने जंतर कहा मंतर। है, तालिम जी, इलेक्शन कमीशन ने जी कहा है कि यदि पर्ची आपके हाथ में यदि व्यक्ति को दी जाए, उससे गोपनीयता भंग हो सकती है, उसका दुरुपयोग भी नहीं नहीं किया जा नहीं सकता नहीं, है। मैडम देखिए, राखी जी देखिए, एक डिब्बा रखे वहां पे, उसमें जो अधिकारी होते हैं उन्हीं की निगरानी में रखा जाए। जैसे ईवीएम पे सील लगाई जाती है, ऐसे उसी डिब्बे पे ये सील लगाई जाए और उसको जहां पर ईवीएम इकट्ठी होती है वहां पे रखा जाए, कैमरे के सामने रखा जाए। हो सकता है ये, अगर सरकार चाहे तो हो सकता है, सुप्रीम इलेक्शन कमीशन चाहे तो हो सकता है, लेकिन नियत ही नहीं है। सरकार नहीं चाहती है काम, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार तो इन्होंने किया है। भ्रष्टाचार का जो पैसा आया ना इनके पास, उससे ईवीएम मशीन खरीद रखी है उन्होंने। मैं गारंटी के ठीक है, साथ कहता हूं, ये इन्होंने चलिए विदेशों से गारंटी खरीद, ईवीएम की मशीन खरीद रखी है जी। चलिए, ठीक है, वापस आती हूँ, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। मीसम जी, उसी सवाल के साथ थोड़ा सा एक बात बताइए, जो जो प्रोसेस नहीं मानते थे। और ये जो मित्र बैठे हुए हैं इसमें एक गमछे में और टोपी में, मेरे को लगता है कि ये केजरीवाल की पार्टी से हैं। मैं इनको पूरी हाँ, तरीके से पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो इनको किस पे इनको विश्वास है? केजरीवाल पे, तो जेल में है, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में अरे है, सबूत उनके क्या है? मंत्री जेल सबूत तो में है, दिखाओ ना। उनके सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत क्या है? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि केजरीवाल ने नहीं दे अरे पा रहे हैं। जिन्होंने तुम्हें वोट दिया है, जिन्होंने तुम्हें 60,000 करोड़ का वोट दिया है, वो तुम्हारी पार्टी में आगे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे देश भ्रष्टाचार में तो सबसे बड़े तुम हो। भ्रष्टाचारी पार्टी तो तुम्हारी पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, जिन्होंने चंदा लिया और धंधा करो, देश में लूटो, देश को लूटो, ये काम कर रखा है तुमने तो। चलिए, ठीक है, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप पे हम फिर बैठेंगे चर्चा पे। अभी हम जिस लाइन पे हैं उसको इधर उधर डाइवर्ट मत करिए ये प्लीज। सिस्टम को खराब कर रहे हैं, ये बिल्कुल कैंसर की तरह है। ऐसे कैंसर पे विश्वास करके हम अपने सिस्टम को खराब कर लेंगे। ठीक है, हाँ मैम बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही हैं।